हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, जो 2024 यानी 2024 में जो बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं सिंपल तरीका से। बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन डरावना सा लगता है, लेकिन ये डरावना सा है नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप बेसिक चीजें जानते हैं तो उसी पे ये क्वेश्चन बन जाएगा और आपके पॉकेट में आपके एडिशनल 3 नंबर मिलेंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले यही क्वेश्चन करोगे आज के बाद से। यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि मोस्ट रिपीटेड, मतलब मोस्ट रिपीटेड नहीं, तुम अगर टीएस बोर्ड से हो, चाहे झारखंड बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड आईसीआईसी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, ये सारे टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। और ये क्वेश्चन डराता है मैक्सिमम बच्चों को, तो इसलिए ये वीडियो खास है तुम्हारे लिए। हम इसको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, जो तुम्हारे दिमाग में बात चल रहा है उसी चीज को हम अच्छे तरीका से बता देंगे। सीबीएसई 2024 3 नंबर का है। अब साइड में करते हैं इस चीज को, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री है। अब चलिए, अब देखो जरा, प्रूफ दैट, यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रूफ दैट। तो प्रूफ दैट में आपको 3 तरीका बताया जाता है कि ये वाला पार्ट क्या होता है जी, आरएचएस नहीं होता है, एलएचएस है। ये वाला पार्ट क्या होता है जी, एलएचएस। ये वाला पार्ट क्या होता है, आरएचएस। ठीक है, देखो जरा। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि आप एलएचएस को प्रूफ करके क्या चीज ला दो, आरएचएस ला दो, ये भी सही चलेगा। दूसरा होता है कि भाई आप आरएचएस को सॉल्व करके आपने एलएचएस ला दिया, ये भी सही है। और तीसरा कंडीशन क्या देखा जाता है कि भाई आप एलएचएस को भी सॉल्व करो, कुछ मान आएगा, और आरएचएस को भी सॉल्व करो, कुछ मान आएगा। अब ये वाला मान और ये वाला मान दोनों सेम आ गया तो कह देते हैं कि भाई एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। क्लियर है। अब देखो जरा, 95% केसेस में आपको एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लाने से काम बन जाता है। इतना तो बात क्लियर हो गया ना। अब देखो, हम इस चीज को मिटाते हैं और कहते हैं कि टेकिंग एलएचएस। भाई साहब यहां पे कह देंगे सॉल्यूशन, चलो टेकिंग एलएचएस। क्या चीज हम कह रहे हैं कि टेकिंग एलएचएस चाहे बाई एलएचएस, हम एलएचएस को ले रहे हैं। अब देखो जरा, एलएचएस को उतार लेते हैं तो आप कहोगे कि भैया tan ए हो जाएगा, अब बट्टे में क्या जाएगा, 1 माइनस क्या चीज, कॉट ए हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। प्लस है जी, ऊपर में क्या है जी, कॉट ए, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का क्या चीज, tan ए। देखो इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ लो। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि भैया हमको लाना क्या है, हमको 1 प्लस सेक और कॉसेक के इस हिसाब से लाना है। तो हम कहते हैं कि जब हमारे को आरएचएस में tan चाहे कॉट नहीं है तो हम कहते हैं कि इस चीज को कन्वर्ट करते हैं। भाई सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे, उसमें tan कॉट तो लाना नहीं है, इसलिए tan कॉट को क्यों रखेंगे, कन्वर्ट करके आसान बनाते हैं। चलो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो tan के बदले क्या हो जाएगा, sin ए बटे क्या चीज, हेलो, tan के बदले क्या हो जाएगा, sin ए बटा cos ए। क्लियर है। अब ये बड़ा वाला ब्रेक इक्वल है मेन वाला, 1 माइनस cot ए के बदले कितना लिख देंगे, cos ए बटा क्या चीज, sin ए। क्लियर है। अब देखो यहां से आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए कॉट ए के बदले क्या हो जाएगा, cos ए बटा क्या चीज, sin ए। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर है। अब इसके लिए 1 माइनस tan के बदले अगेन क्या लिखेंगे, sin ए बटे क्या चीज, cos ए, sin ए बटा क्या चीज, cos ए। आगे बढ़ाएंगे तो यहां पे नीचे एक स्टेप लिख लेते हैं। यहां देखो, इसको आप ऐसे ही रखो, क्या चीज, इसको आप एक बार और ऐसे ही लिख लो, ताकि क्योंकि हमको इस चीज को एलसीएम लेके जोड़ घटाव कर लेना है, इस चीज को जोड़ घटाव कर लेना है। प्लस यहां पे देखो, फिर cos ए बटा तुमको क्या चीज, sin ए, एक बार ऐसे ही रखो, cos ए बटा sin ए। अब इसको हम कहते हैं कि 1 का बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 का बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 के, और 1 और sin ए का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, हम कहते हैं कि sin ए एलसीएम जाएगा। 1 से sin ए में भाग देंगे, sin ए आएगा, 1 में गुणा करेंगे तो यहां पे क्या उतरेगा जी, sin ए, माइनस sin ए से भाग देंगे, sin ए बार में 1 और cos में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। इतना तो बात, छोटा छोटा बात तो समझते हैं ना आप। सेम इसी तरह से 1 और cos का एलसीएम हो जाएगा कितना, cos ए। 1 से भाग देंगे cos में, cos बार में जाएगा, cos से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे उतरेगा cos ए। यहाँ cos से cos 1 बार में और sin में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin ए। इतनी सी बात क्लियर है आपके दिमाग में। अब देखो आगे अब पंचतंत्र हो जाएगा। यहाँ पे कहोगे कि भाई a बाई बी और c बाई डी,
तो आप जानते हैं कि यदि आपको फ्रैक्शन a बाई बी बट्टे c बाई डी दिया रहता है तो इसको लिखने का फ्रैक्शन का तरीका होता है a बाई बी इंटू डी वाला ऊपर आ जाएगा और ये c। क्लियर? मतलब ये वाला चीज आपको दिया है, आपको इतना में लिखना है। देखो ना, a बाई बी और c बाई डी, तो हम उस चीज को इस तरह से, अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया काटिए मत ना, देखो जरा इसको ले लो इधर तुम, ठीक है, इसको हम इधर पे लिख दिए, इधर रख देते हैं, ठीक। अब देखो यहां पे आ जाओ, आप उस चीज को ऐसे लिखोगे, क्या चीज, साइन ए बट्टे में क्या चीज, कॉस ए, साइन ए बट्टे में कॉस ए इंटू, भाई साहब ये साइन ए ऊपर आ जाएगा, तो साइन ए ऊपर आ जाएगा बट्टे नीचे में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, क्या चीज जी, साइन ए माइनस क्या चीज, कॉस ए, साइन ए माइनस का क्या चीज, कॉस ए। क्लियर? एक इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है, इस चीज को हम मिटा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहोगे कि भाई कॉस ए बटा साइन ए, मतलब इस पे हो जाएगा क्या चीज, कॉस ए बट्टे में क्या चीज, साइन ए। क्लियर है? इनटू यहाँ पे देखो कॉस ऊपर में आ जाएगा तो कॉस ए हो गया, और ये वाला बच गया कॉस ए माइनस साइन ए, क्या चीज, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉस ए और माइनस का कितना जी, साइन ए। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भैया कुछ एलसीएम चीज, कुछ एलसीएम ऐसा अप्लाई करने का आपको दिख रहा है, कुछ एलसीएम जैसा लेना देना सीख रहा है। देखो अब आप कहोगे कि ये कॉस ए है, ये साइन ए है, इसका बात छोड़ दो, यहाँ पे देखो ये साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि या तो साइन ए माइनस कॉस ए और नहीं तो कॉस ए माइनस साइन ए, दोनों में से किसी एक के जैसे बना लो, या तो साइन ए माइनस कॉस ए कर दो और नहीं तो कॉस ए माइनस साइन ए। तो हम कहते हैं कि इसी को हम माइनस कॉमन लेके साइन ए माइनस कॉस ए कर देते हैं, तब एलसीएम लेने में अच्छा रहेगा। तो चलो एक बार उतारते हैं, तो आप कहोगे कि भैया साइन ए बट्टा क्या चीज, कॉस ए, नहीं ये साइन साइन मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, गुणा कर देंगे और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू, एक बार तो इसको उतारना पड़ेगा, साइन ए माइनस क्या चीज, कॉस ए। क्लियर है? यहाँ पे देखो प्लस, देखो जरा, अब आप कहोगे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये साइन ए तो ऐसे उतारेंगे, लेकिन 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 साइन ए ऐसा उतारेंगे, लेकिन इसको क्या लिखने जा रहे हैं हम, साइन ए माइनस का कॉस ए। आप जरा बताओ हमने क्या चेंजेस किया, भाई साइन ए पहले लेके आएगा, कॉस ए बाद में, तो प्लस कॉस मेंटेन होना चाहिए, माइनस साइन मेंटेन होना चाहिए। तो हम कह दे कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन ए और प्लस कॉस ए, अगेन ये इस पे वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आप जानते हो कि ये ऐसा चीज नीचे नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक बार और हमारा काम है क्या चीज, इस चीज को उतारना, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या चीज, कॉस ए इंटू क्या चीज, साइन ए माइनस का क्या चीज, कॉस ए। क्लियर है यहां तक? अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इतना देखो, अब ऊपर में क्या है जी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब यहां से तो माइनस तो ऊपर चलेगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस क्या चीज, कॉस ए। अब देखो तुम यहां से एलसीएम ले सकते हो क्या, कि भाई साहब यहां पे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम ले लेंगे, यहां पे कॉस है साइन है उसको भी ले लेंगे। अब आप कहोगे कि इक्वल टू के नीचे हमने क्या एलसीएम लेना है, कि भाई साहब हमको एलसीएम क्या मिल गया, साइन ए माइनस का क्या चीज, कॉस ए, राइट, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू क्या चीज, साइन ए। अब देखो कैसे आप इसको आगे स्टेप बढ़ाओगे, आप कहोगे कि भैया इतना से भाग देंगे तो कॉस और साइन ए माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो जरा क्या बचेगा भाई साहब, कॉस और साइन ए माइनस कट जाएगा, साइन बचेगा और साइन स्क्वायर में गुणा, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन कितना हो जाएगा जी, हेलो, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू ए माइनस, यहां पे देखो आप कहोगे कि भाई इससे जब भाग देंगे साइन इंटू साइन माइनस ए, तो साइन वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, अब बाकी वाला गुणा हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब साइन वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बचेगा कॉस, और कॉस स्क्वायर में गुणा, तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू ए। क्लियर? अब देखो ए माइनस बी का होल क्यूब कितने लोगों को याद है जी, यहां पे देखो ए माइनस बी का होल क्यूब कितने लोगों को याद है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या चीज, ए बी, ये याद है फार्मूला, रट लो। अब उसी चीज पे इसको ऊपर वाला को बैठा दो, आप कहोगे कि भाई ए का जगह पे है बी का जगह पे, तो ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस क्या चीज, कॉस ए माइनस बी हो गया। अब ए स्क्वायर यानी साइन के जगह ए का जगह पे क्या है, साइन है, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है, बी के जगह पे क्या है, कॉस है यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस ए बी यानी साइन ए इंटू क्या चीज, कॉस ए। क्लियर है, ये ऊपर के लिए हो गया। आप देखो यहां पे देखो, आप कहोगे कि भैया इस चीज को हम उतारते हैं सेम टू सेम, साइन ए माइनस का क्या चीज, कॉस ए उतारते हैं, और ध्यान में रहे कुछ कटने वाला है तो कटाते भी रहना है। अब आप कहेंगे कि ऊपर से नीचे से कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसका मान 1 होता है आइडेंटिटी से। अब प्लस का क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या चीज, कॉस ए। अब ये पूरों का बट्टे में क्या है जी, कॉस ए इंटू क्या चीज, साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। क्या हम इसको एक बटा कॉस ए, 1 कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे है साइन ए इंटू कॉस ए, भाई साहब साइन ए इंटू कॉस ए, और बट्टे में क्या है जी, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू क्या चीज, साइन ए। क्लियर है, देखो ये साइन से साइन, ऊपर नीचे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या बचा, 1 बचा, ये प्लस है। यहाँ पे 1 बटा कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो सेक हो जाएगा, सेके हो जाएगा, इंटू 1 बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। और इसी चीज को आपसे पूछा जा रहा था कि भाई साहब देखो आ गया ना, भाई साहब देखो आ गया ना, तुम्हारे पास आ गया ना 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, तो इसको सजा देंगे 1 प्लस सेक ए इंटू क्या चीज, कॉसेक ए, हैंस प्रूव्ड, क्या चीज, हैंस प्रूव्ड। देख लिए, कुछ भी हमने नहीं किया। सबसे पहले यहां पे क्या हुआ, अप्लाई क्या हुआ जी, आइडेंटिटी अप्लाई हुआ। आप जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 आइडेंटिटी से। ठीक है, आप देखो जरा, अगर कहीं पे साइन ए लिखा हुआ है तो आप 1 बटा क्या चीज, कॉसेक ए लिख सकते हैं, और अगर तुमको 1 बटा साइन ए लिखा है ना तो इसको तुम कॉसेक ए लिख सकते हो। अगर तुमको यहाँ पे कॉस ए दिया हुआ है तो तुम 1 बटा सेक ए लिख सकते हो, और इसी तरह से अगर तुमको सेक ए दिया है तो 1 बटा कॉस लिख सकते हो। क्लियर, मतलब इतना से इतना जा सकते हो और इतना से इतना जा सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? बेल घंटी दबा के ऑन कर लो, इससे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम तक आते रहेंगे। ठीक है।